नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। संगम की जिस रेती से शांति और सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया में जाता है, आज वहां से जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो कई सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, जिनके शिविर पर लाठी डंडों संग हमला होता है। योगी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनके सेवकों के साथ झड़प तक हो जाती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आरोप लगाते हैं कि उन्हें डराने के लिए सत्ता के संरक्षण में यह सब हो रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने इस युद्ध को और भीषण बना दिया। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए, आपको याद होगा, कालनेमी का जिक्र किया था, वो मायावी राक्षस जिसने वेश बदलकर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोकने का प्रयास किया था। मुख्यमंत्री का इशारा साफ था कि धर्म का चोला पहनकर राजनीति करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार की तुलना मुगलों से कर दी, औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कि कितने भी जुल्म कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब यहां से यह बहस जो है, एक आम हिंदू के जहन में कई सारी चीजें उसके मन को कचोट भी रही है, उसके दिल को चोट भी दे रही है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिस सनातन की बात हम करते हैं, जिस वसुदेव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, दुनिया में भारत को सनातन, हमारी सनातन परंपरा और साधु संत शंकराचार्य, हमारी ये पद्धति जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, उसको लेकर आए दिन ऐसी छीटाकशी हो रही है। मैसेज तो बुरा है। इसी पर एक सार्थक चर्चा करूंगा। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अविमुक्तेश्वर आनंद विवाद कब तक? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रयागराज की पावन रेती पर कुछ लोगों ने अविमुक्तेश्वर आनंद के शिविर में जबरन घुसने की कोशिश की। उनके शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई, बल्कि योगी जिंदाबाद के नारे लगाकर इस विवाद को सीधा सरकार बनाम संत बना दिया है। शंकराचार्य जी के शिविर के सामने 5, 7, 8 की संख्या में असामाजिक तत्व डंडा लेकर के आए और शिविर पर हमला बोल दिया और नारे लगाने लगे, आई लव यू बुलडोजर बाबा, आई लव यू बुलडोजर बाबा करके। इस तरीके से वहां पर आतंक किया। काफी देर तक तो हंगामा करते रहे। इससे ये पता चलता है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी की जान को खतरा है। लेकिन इस बार हवाओं में सिर्फ मंत्रोच्चारण नहीं, बल्कि भारी सियासी और धार्मिक तनातनी भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कालनेमी शब्द का प्रहार किया और साफ कह दिया कि सनातन धर्म को भीतर से खोखला करने वालों की अब खैर नहीं। अगर सनातन को कमजोर करने की साजिश हुई तो माघ मेले में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाएगा। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। विवाद की शुरुआत मौनी अमावस्या पर पालकी यात्रा रोकने से हुई थी, जो अब शंकराचार्य पद की वैधता और व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव ने इसे अलोकतांत्रिक बताया है, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार स्वामी जी को मनाने की कोशिश की। कर रहे हैं। लेकिन शिविर में हुए इस हमले ने आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस इसे असामाजिक तत्वों की
करतूत बता रही है, जबकि स्वामी जी के समर्थकों का आरोप है कि ये हमला सत्ता के इशारे पर डराने के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये जो विजुअल सबसे आखिरी में इस रिपोर्ट में आपने देखे ना, वो कहीं ना कहीं चिंतित करने वाले हैं। मैं उस भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ, सनातन को रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ पर किसी ने भी भगवा ओढ़ा होना, जिसने भी भगवा एक गमछा भी ओढ़ लिया हो, तो उसकी आंखों में, उसको देखते ही हमारी आंखों में मान सम्मान आ जाता है, लाठी डंडे नहीं निकलते। कल यही हुआ। इसके पीछे प्रशासन मेला जल्द से जल्द इसको लेकर खुलासा करे, हर कोई ये चाह रहा है। कई घंटे बीत चुके हैं, कई घंटे हो चुके हैं, घंटों हो चुके हैं, अभी तक इन लोगों को पकड़ा गया, जवाब आएगा नहीं। इस दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है, क्योंकि चीज़ें साफ हो जानी चाहिए। कुछ लोग ज़रूर अंदर खाने बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये सरकार से समर्थित गुंडे थे, लोग थे जो अंदर आ गए। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं जानबूझकर हो सकता है अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने ही इन तमाम चीज़ों को प्लांट किया हो। मुझे नहीं पता क्या सच है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इससे सनातन को हानि है और इसीलिए जल्द से जल्द इस मामले में जांच करके चीज़ें सामने आ जानी चाहिए। इसी पर मैं एक सार्थक चर्चा करूंगा। मेरे साथ ज़बरदस्त पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की तेजतर्रा प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जी मुझे नजर आ रही हैं। पूजा जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बातें रखती हैं। पूजा जी, मैं आपको नमस्ते करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं डॉक्टर पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल जो घटनाक्रम हुआ, हालांकि इससे पहले भी अखिलेश जी ने तो खुद पूरा मोर्चा संभाला, फ़ोन पर बात की, और मैं हमेशा कहता हूं कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद हो या कोई भी साधु संत हो, जितने मेरे हैं उतने ही आपके हैं, उतने ही किसी के भी हैं। इसको सरकारी तंत्र में ऐसे बांट नहीं देना चाहिए कि ये बीजेपी के संत हैं, ये समाजवादी पार्टी के संत हैं, ये उनके हैं, ये उनके हैं। संत सबका है। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ, आप उसको कैसे देख रही हैं? जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें दिख रहा है बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच रहे हैं, लाठी डंडे लेकर आ रहे हैं, योगी जी की जय की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन में तो ऐसा नहीं होता ना। हमारे पहले आप इसको देखिए, दिखाइए। ये जो चोटी खींची जा रही है, हाँ, पुलिसकर्मी चोटी खींच रहा है और वो बटुक है। आई नो। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की जी, ये 18 तारीख का है। यस, जिस दिन मौनी अमावस्या थी उस तारीख का है। तो ठीक है। आप सोचिए कि हम कह रहे कि आपको हो सकता है कि शंकराचार्य जी से परेशानी हो, आपको हो सकता है कि आप नहीं चाह रहे हो शंकराचार्य जी जाकर के स्नान करें, पर आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप बटुकों की शिखा खींचेंगे? आप समझ रहे शिखा खींचने का आशय क्या होता है? मैं समझ रहा हूँ। जो सनातन धर्म को जानते होंगे और जो ब्राह्मण समाज से आते होंगे, मैं भी जितनी बार इस तस्वीर को देखती हूँ, जितनी बार इस पर डिबेट करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सारे मजाक कर लेना। हम छोटे बच्चे की भी शिखा के साथ में मजाक नहीं करते, हमसे होगा ही नहीं, हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना सम्मान का, जैसे आप कह रहे पंजाबी की पगड़ी के साथ में आप मजाक करिए, नहीं हो सकता है, कहा ही नहीं जा सकता। तो ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया, और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये सारा कार्य किया हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ के इशारे पे, वरना वो काल नेमी जैसा बयान नहीं दे रहे होते और किसी डीएम और कमिश्नर की हिम्मत नहीं पड़ रही होती कि इस तरीके की हरकत कर ले, क्योंकि सतवा बाबा के साथ में तो नहीं हिम्मत पड़ रही है। उनके वहां तो जो डीएम जाकर के रोटी बना रहे हैं, वो लग्जरी कार माघ मेल में जा रहे हैं करो की, उसकी वीडियो बनवा रहे हैं, वो लग्जरी कार ही नहीं बुलडोजर पे बैठ करके फोटोज खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं। वो कर सकते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आने के बाद में सबसे पहला काम करते हैं सतवा बाबा के यहाँ जाने के लिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, क्योंकि लगातार जब उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा कि ये हिंदू धर्म से निष्कासित किया जाता है, मैं इनको हिंदू धर्म में नहीं मानता हूँ, तब इनके लिए अच्छे थे। जब वो विपक्ष के भाई, उनका विचार है, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसी को कुछ कहते होंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म की शपथ ली है, उन्होंने धर्म निष्पेक्षता की शपथ ली ही नहीं है। धर्म निष्पेक्षता की जो शपथ लेगा वो धर्म निष्पेक्षता की बात करे ना। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म निष्पेक्षता की पद पे लिया हुआ, भार लिया हुआ मुख्यमंत्री होते हुए, उन्होंने नहीं लिया हुआ। जितने भी, चाहे वो क्रिश्चियन के हो, चाहे वो सनातन धर्म के हो, अगर शंकराचार्य उन्होंने धर्म की शपथ ली है तो धर्म जो कहेगा, जो शास्त्र कहेंगे वो करेंगे, वो सबके लिए कुछ ना कुछ कहते। उन्होंने प्रश्न उठाना जैसे ही चालू किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से महाकुंभ को लेकर के, तब से इनको परेशानी होना चालू हुई है, और ये सारा प्री प्लान चल रहा है, इसीलिए उनको रोका गया। और रोका ही नहीं गया, उनको 1.5 घंटे तक वो इंतजार करते रहे कि कोई उनको स्नान करा दे, और वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर के क्षमा मांग ले, और कोई तो आकर के उनको स्नान करा दे। वो तब से, जब से निकले 18 तारीख से, वो अपने शिविर के अंदर नहीं गए हैं। उनकी तो यात्रा मौनी अमावस्या स्नान की चल ही रही है, वो खत्म ही कहाँ हुई है। उसके बाद में अब आपने देखा, ये अभी ये पहला आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डांटी डंडे लेकर के पहुंच गए। नहीं, मैं ये वीडियो तो कल की मैं इस पर बात करूंगा पूजा जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने बात बोली ना, मैं 100% आपके साथ खड़ा हूँ।
इस मुद्दे पर ये चौथी और पांचवी डिबेट है। मैंने पहले दिन से सवाल उठाया कि बटुक की शिखा को पकड़ा तो पकड़ा कैसे। इस पर बड़ा बवाल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है, जो मामला कोर्ट में है कि नहीं है, वो शंकराचार्य हैं भी कि नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक सनातन भगवाधारी अगर जा रहा है, उसके साथ कुछ बटुक है, तो उसको आप इस तरीके से तो डील नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरी पिक्चर भी है ना। अब क्या है ना कि आपने तो दिखा दिया ऐसे फ़ोन करके, मैं ऐसे नहीं दिखा सकता। वो वीडियो मैं आपको बताता हूँ, उसमें मेला प्रशासन, और बिल्कुल ताज़ा वीडियो है, सही वीडियो है, उसमें पुलिस प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना था, और मौनी अमावस्या में तो मौन रह के ही स्नान करते हैं ना। वहाँ पर पुलिस प्रशासन बड़े ही हाथ जोड़े हुए था शंकराचार्य जी के सामने। मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा, लेकिन वो हाथ जोड़ रहे थे कि प्लीज़ आप यहाँ से मत जाइए, ये जो पलटून पुल है, इसमें आप इतने सारे लोगों के साथ जाएंगे, मत जाइए, वहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। हाथ जोड़े हुए थे। लेकिन मैं वो सही गलत की तरफ जा ही नहीं रहा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, ये सब हो क्यों रहा है। अब अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में है, वो कालनेमी का जिक्र कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी तो हैं, वो भी तो हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव स्नान कर लीजिए, गुरुदेव स्नान कर लीजिए। क्यों नहीं चले गए माघ मेले में? उनको रोक लगा रखा हुआ है क्या? उन्होंने कहा क्या कि वो कहते हैं इस पे जांच होनी चाहिए और इस बवाल को बंद करना चाहिए। हालांकि जो है शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर कोई इस दिशा में सोच भी रहा है कि ये जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए, तो अच्छी बात है, उनकी अच्छी विचारधारा है, वो सोच तो रहे इस दिशा में। किसने रोका? कौन से पुलिस कर्मी को अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने रोका हुआ है? हाँ। कौन से जो है नेता को जो है रोका हुआ है? किसी को नहीं रोका है ना। कोई जाकर के उनसे बात तो करे, करना ही नहीं चाहते। और आपने जो बताया ना वीडियो की, वो कह रहे कि महाराज आप जो है इस जो पालटून पुल कहते हैं, पीपा पुल से नहीं जा सकते थे क्योंकि इतने लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, एट द सेम टाइम दूसरे पुलिस को मैं उनको प्रवोक कर रहे थे कि जो है ये फालतू कामें बंद करिए। मतलब आप शंकराचार्य जी के लिए शब्दों का चयन कैसा कर रहे हैं? आपने तो कहा ना कि अब अगर मैं भी, अब फोन लगा हुआ है, आपके कोई न्यूज रूम से अगर मुझे कुछ कहेगा तो बाहर तो टेलीकास्ट नहीं होने वाला है ना। पर आप जो कह रहे होंगे, आप मुझसे प्यार से बात करते रहे, आपके न्यूज रूम से बार बार मेरे को धमकियां आती रहे, तो वो बाहर टेलीकास्ट नहीं होगा, पर वो मुझे प्रोवोक करता रहेगा। तुम अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ में ये हुआ है। अगर आप उनका वर्णन सुनेंगे, तो उन्होंने बोला कि ये क्या तरीका होता है। एक आकर के कह रहे हैं कि हम जो है हाथ जोड़ते हैं, दूसरा कहता है कह रहे सवाल बकवास बनती क्या चल रही है, ये क्या आकर के रखे हुए हैं। तो ये सनातन का कहाँ चार चांद लगाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे ऐसे लोग सनातन। माननीय मुख्यमंत्री जी कौन सा चार चांद लगा दिए? माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाते, वो उनकी तो जिम्मेदारी बनती थी कि ना मेला सही तरीके से, अच्छी तरीके से बीत जाना चाहिए। ना तो महाकुंभ अच्छी तरीके से बीत पाया और ना ही ये मेला अच्छी तरीके से बीत पाया है। ये सारी चीजों का जो खामियाजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भरेंगे ही भरेंगे। ठीक है पूजा जी, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा आपसे, मुझे काफी स्ट्रांग और हार्ड फैक्ट्स मिलते हैं, मैं आऊंगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ हरि कृष्णानंद जी महाराज भी जुड़ चुके हैं, जाने माने धर्मगुरु हैं। हरि कृष्णानंद जी महाराज, मैं आपको नमस्ते करता हूं। सबसे पहले तो आपके चरणों में मेरा नमन। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग जो हम किसी भी साधु संत को देखते हैं, भारत की आत्मा तो यही सनातन परंपरा है ना, लेकिन जब कालनेमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये धर्म, क्या ये मर्यादा में आता है कि नहीं आता? देखिए, सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित चारों मठों को मैं दंडवत प्रणाम करते हुए नमन करता हूं। दूसरी बात, चारों शंकराचार्य शंकर रूपी शंकरान कि शंकर के स्वरूप हैं जी, इस बात को मैं मानता भी हूं और हमारे शीर्ष हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या वहां पैदा होती है कि सबसे पहले तो शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूं, आपको 2 मठों से स्वीकृति प्राप्त है और 1 मठ से आपको स्वीकृति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधी एक बात ये कहूंगा कि अगर यदि आपको तीसरे मठ से भी स्वीकृति प्राप्त हो जाती तो शायद आपकी व्यवहारिकता, आपकी वाणी, आपकी कर्मठता कुछ और ही होती। आज आप ये देखिए कि आप कैसे सहज से किसी भी मठ के पीठाधीश्वर को, जो राज्य के सीएम भी हैं, उनको आप बाबर, औरंगजेब जैसे शब्दों से सीधा नवाजते हैं। ठीक है, अभी मैं सुन रहा था आपके स्कॉलर को यहाँ बैठे हुए, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कालनेमी जैसे कह दिया। जी जी, उन्होंने पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कालनेमी उन लोगों को कहा जो वहां रहते हुए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने शंकराचार्य जी के ऊपर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी बात, ये शायद ये बात भूल गई कि सपा के टाइम में जब इनकी गवर्नमेंट थी
तब इन्होंने ही कितनी जोर के लाठियां इन पे भजवाई थी और ये सीधे हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। आज थोड़ा सा भी इन्हें मौका मिला और ये सनातन को के रहनुमा बनने चल दिए। हरि कृष्णानंद जी महाराज मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी को छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि उस वक्त उन्होंने डंडे खाए थे। मेरे को वो वीडियो पता है, मेरे को याद है गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर वो पूरा विवाद था। उस वक्त भी वो अपने बटुकों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, डंडे लग रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे। मैंने वो तस्वीर देखी ना, उस वक्त भी वो डंडे खा रहे थे और भागे नहीं, कहा आओ मारो मुझे। तो मैं ये जानना चाहूंगा, किसी भगवाधारी पर इस तरीके का अटैक हो जाए, मैं तो अटैक ही कहूंगा इसको, चाहे सरकार किसी की भी हो। अभी तो मैं सरकार की तरफ जा ही नहीं रहा। निंदा करता हूं जिसने भगवा धारण कर रखा है और वो इतना ज्ञानवान व्यक्ति, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आप कम आंकते हैं क्या? नहीं। हर प्रकार के ज्ञान से वो लबरेज हैं। हाँ। सिर्फ और सिर्फ कंट्रीडिक्टरी जब इनका महाल जो पीठ के ऊपर अक्षय पाया और पट्टाभिषेक के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। सुप्रीम कोर्ट होता कौन है? पहली बात तो ये है कि वो डिसाइड करेगा कि हमारे शंकराचार्य कौन होंगे। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा? नहीं, ये हमारी धार्मिक संस्थाएं डिसाइड करेंगी। नियमावली अनुसार चारों पीठ का जिनको समर्थन प्राप्त हो वो शंकराचार्य के। तो हरि कृष्णानंद जी, आप ये जो बात कह रहे हैं कि ये तो आस्था डिसाइड करेगी, यही बात वो भी कह रहे हैं। इसका मतलब जो प्रयाग मेले में हुआ वो गलत हुआ उनके साथ। देखिए, प्रयाग मेले में जो उनके साथ व्यवहारिकता हुई, कहीं ना कहीं इसके लिए वो भी जिम्मेदार है। हाँ। पिछले कुंभ का है, जब वो हादसा, वो घटना घटी, मैं उस वक्त जूसी की तरफ था जी। और मैं वहां पे दंडी स्वामी के यहाँ रुका हुआ था। हाँ। किसी कारणवश मैं समय अनुसार अंदर एंट्री नहीं कर पाया, भीड़ बहुत ज्यादा थी। मैं सब्र से एक तरफ खड़ा रहा और मैंने उस घटना को घटते हुए देखा है अपनी आंखों से। मेरे अंदर तो इस तरीके का दहशत और डर था, मैं आपको बता नहीं सकता कि आखिरकार शंकराचार्य जी करना क्या चाह रहे हैं। जब नोज का जो स्थान जो जाने की व्यवस्था है वो इतना छोटा है और उसके ऊपर अगर यदि प्रशासन ने रोक लगाई तो बगल वाला रास्ता तो वो दे ही रहे थे, उसमें तो जाना चाहिए था हमारे को। और ये बात मौनी बाबा मस्या का स्नान बड़ा महत्व होता है, वो क्यों इस बात के लिए अटक गया कि मैं पालकी लेके ही जाऊंगा। कहीं ना कहीं बड़ा वृक्ष झुकता है और यदि थोड़ा सा वो मान जाते हो उस वक्त, तो आज ना तो ये नौबत आती कि मैं आपके पास बैठ के इस डिबेट में भागीदार हो रहा होता और ना ही मैं आज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा होता। मेरा ध्येय है कि अगर यदि गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी अपना समर्थन दे दें तो इस चीज छलद्दर से बचा जा सकता है आज भी, क्योंकि लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। हाँ। लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं है। मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट कुमार राकेश जी भी जुड़ चुके हैं। कुमार राकेश जी, मैं आपके पास आऊं। कुमार राकेश जी, वैसे तो आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखते हैं, देश की सनातन परंपराओं को भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, और कई ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में आप इसको रिप्रेजेंट करने भी जाते हैं, सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शिविर से तस्वीरें निकलकर सामने आई, कुछ लोग पहुँच गए, लाठी डंडे लेकर वहाँ पर पहुँचे, डराने धमकाने का काम किया गया, इसको मैं कैसे देखूं? कुछ लोग कह रहे हैं ये तो कोई साजिश हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुरक्षा चूक हो सकती है। आपने जब वो विजुअल्स देखे राकेश जी, क्या आया आपके जहन में? देखिए रोहित जी, जो भी हो रहा है, जो भी घटना घटित हो रही है, उसके लिए मेरा मानना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनको पहल करनी चाहिए थी। जो भी स्थितियां बनी है, 4 मठ है हमारे, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, कांची मठ और ज्योतिर्मठ है जिसके शंकराचार्य है। इसके पहले स्वामी स्वरूपानंद जी, उनको लोग, मैं सीधी बात कर रहा हूं, कांग्रेस के शंकराचार्य बोलते थे। क्योंकि जबकि कांग्रेस के कोई भी व्यक्ति, मैं सीधी बात कर रहा हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, कि कोई भी उनका नेता राम मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, हिंदुत्व की बात नहीं करता, तो वो सुविधा के सिद्धांत के तहत स्वरूपानंद जी से मिला, उनके प्रति आदर है, वो विद्वान व्यक्ति थे वहीं। लेकिन वो विवादों में रहे तो क्यों रहे, कैसे रहे? धर्म गुरुओं का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो काजी सबके प्रति श्रद्धा है, और जो सन्यासी है, ये सन्यासी हैं, मान अपमान अहंकार इससे परे होते हैं। घर द्वार परिवार राग द्वेष, जो भी मैंने पढ़ा है, मेरे गुरु हैं स्वामी सत्यानंद परमहंस, स्वामी शिवानंद जी के परंपरा से हैं, और बिहार योग विश्वविद्यालय विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है। मैं उनके साथ कई साल बिताए हैं, और उनसे एक बार ऐसी कुछ विवाद हो गया
आश्रम में, तो लोगों ने कहा गुरु, सच्चा गुरु कौन है? तो हमारे गुरु जी ने कहा कि जो शिष्य नहीं ढूंढता। एक अभी जो मैंने दृश्य देखा था प्रयागराज में, एक पालकी में बैठे हैं, जैसे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई कि भाई जब कुंभ होता है तो एक परंपरा है कि जो भी शंकराचार्य हैं वो उनको लोग देखें, दर्शन करें, देवतुल्य हैं, उनका नमन करें, उनको श्रद्धा अर्पित करें। इस बार बताते हैं लोग कि माघी पूर्णिमा में जो होता है इसमें ऐसा कुछ भी ऐसी परंपराएं नहीं है। ठीक है, धर्म जो है आधार कई परंपराओं से चलती है, कई उसमें पुरातन व्यवस्था है उस पर भी चलती है। अभी मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि हमारे श्रद्धेय अभी मुक्तधारानंद जी सन्यासी हैं, सबसे पहले सन्यासी है, बाद में शंकराचार्य। सन्यासी बनने की, शंकराचार्य बनने की सबसे पहला जो पहले कहे योग्यता कहते हैं वो सन्यासी है। तो जो सन्यासी है तो उसको उनको पालकी से उतर करके लोगों को समझा देते, अपने शिष्यों को बोलते कि कोई विरोध मत करो, पुलिस वाले को भी डांटते, सरकार को भी डांटते, उस पे अड़ने वाली बात मेरे जहन में नहीं उतर रही है। जिद वाली बात मेरे जहन में नहीं उतर रही है। यदि आप सन्यासी हैं, शंकराचार्य तो बाद में है, यदि आप सन्यासी हैं तो यदि आप सन्यासियों की परंपरा में देखें, गौतम बुद्ध से पहले जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य हैं, इन्होंने कितने कष्ट झेले, 4 मठ बनाए, कितने एक छोटी सी बात है, बिल्कुल है, वो त्याग भी होगा, समर्पण भी होगा, सारी चीजें। ये जो मान अपमान अहंकार से जो परे व्यक्ति नहीं है वो सन्यासी कैसे हो सकता है? बात विवाद छोड़ दीजिए। मेरा सिर्फ यही कंसर्न है, ये योगी हैं, संत कहते हैं जो भी, आपको अब योगी जी ने क्या बोला और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बोला, वो क्या अपनी राजनीति साध रहे हैं, मैं उसमें भी नहीं जा रहा। उनको भी कोई हक नहीं है कि ऐसे सन्यासियों पे कोई कमेंट करने का। राजनेता कहीं से उसमें कुमार राकेश जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, मेला प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिए 2-2-3। अरे औकात, अफसरों की औकात, मेला प्रशासन पूछ रहा है आप शंकराचार्य हैं, प्रूव करिए। ये सीधा सीधा साजिश है हिंदू, हमारे सनातन हिंदू परंपरा पे प्रहार करने की, चाहे उसमें जो भी पार्टी शामिल है, चाहे सपा शामिल है या कांग्रेस शामिल है या भाजपा के कुछ लोग शामिल है, भाजपा में जो बैठे कालनेमी है वो शामिल है, ये सबकी साजिश है। जिस तरह हमारा सनातन हिंदुत्व बढ़ रहा है और जिस तरह उसका प्रभाव बढ़ रहा है, फिर से एक जगह है, मतलब 80% में कहे, 85 में कहिए, जो 10% जगह है तो वो सबको एक खलबली बची हुई है। और ये ऐसी परंपरा सनातन जो किसी का राग द्वेष नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है, ये तो फूट डालने वाली बात है। एक आम हिंदू जो वहां गया कोई नुकसान नहीं करता। ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ है, अयम निज प्रभृति गन्नाल कुजे साम उदार चरिता नांदु वसुधैव कुटुंबकम। आप देखिए, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु, किस धर्म में लिखा है भाई? हम तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, राग, हम तो सबका भला चाहते हैं। राकेश जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, वसुधैव कुटुंबकम हमारी पहचान है, भारतवर्ष की पहचान है, सनातन की पहचान है। और अभी क्या मैसेज जा रहा है कि साधु संतों में स्नान को लेकर कि मैं स्नान कर लूं, मैं पालकी से जाऊं, ये कितना गलत मैसेज दे रहा है। मैं आऊंगा इस पर, एक बार ओपनिंग आप सबकी मैंने ले ली, लेकिन पूजा जी बहुत देर से मेरे साथ है। पूजा जी, मुझे आप बता दीजिए, आप कहीं ना कहीं, खुद अखिलेश जी सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये पहले भी आप लोग कहते आए हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। अब क्या राजनीति का ये स्तर आ गया कि गुरुओं पर, महात्माओं पर, शंकराचार्यों पर भी राजनीति होगी कि ये हमारा है, ये हमारा नहीं है? क्या बीजेपी को वही संघ चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिला दे? मुझे लगता है कि भाजपा को वही चाहिए, क्योंकि जो है अभी मुकेशानंद सरस्वती जी ने समाजवादी पार्टी को भी बहुत कुछ कहा हुआ है। कहा है, पर समाजवादी पार्टी, रोहित जी, बिल्कुल रोहित जी आज भी उनको मानती है, और अभी 2-4 दिन पहले भी कहा हुआ है, और कांग्रेस को भी कहा हुआ है, राहुल गांधी जी को बहुत कुछ कहा हुआ है, लेकिन आज भी मानती है। अब मैं आ जाती हूँ सन्यासी, दंडी सन्यासी, ब्रह्म दंड की बात कर लेते हैं। अभी मुझसे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार थे उन्होंने बोला कि जो सन्यासी होते हैं वो क्रोध नहीं कर सकते हैं। नहीं, क्रोध के प्रकार हैं। आप क्रोध कर सकते हैं अन्याय के अगेंस्ट में, आप क्रोध कर सकते हैं जब अधर्म हो रहा हो, जब आप धर्म की पताका लेकर के चल रहे हो और आप ही के साथ में अन्याय हो जाए और आप क्रोध ना करें। बाबा परशुराम जी ने क्रोध किया हुआ था, भगवान परशुराम, मैं बोलने वाला, जिक्र करने वाला था, क्षत्रियों से खाली कर दिया हुआ था। आप बोल रहे हैं कि सन्यासी क्रोध नहीं करता है। क्रोध की अलग अलग परिभाषा है, और यहाँ जो सन्यासी, दंड सन्यासी जो ब्रह्म दंड की पूजा करता हो, उस सन्यासी ने क्रोध किया हुआ है अन्याय के विरुद्ध में। और इससे पहले जो संत बैठे हुए वहां पे वो कह रहे थे कि पूरी के जो शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी, वो जो है इनको मान्यता नहीं देते हैं। पर अभी 2 दिन पहले उनका भी वक्तव्य आया है कि ये जो हुआ है
वो गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं इनको शंकराचार्य नहीं मानता, उन्होंने कभी नहीं कहा। और सही तरीके से देखा जाए रोहित जी, तो शंकराचार्य की पदवी की परिभाषा जो है निष्ठलानंद सरस्वती जी ने कई बार दे चुकी, मैं उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये लोग शायद संतों को सुनते नहीं है। और इसके पहले उन्होंने जो महाकुंभ की बात की और कहा कि मैं जो है झूसी घाट की तरफ में था, तो रोहित जी अभी संत जी खुद कह रहे हैं झूसी मेरा घर है, जहां पे जो झूसी घाट कहा जाता है उससे अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस जाएंगे तो मेरा घर 15 से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। और मैंने मौनी मोर्चा के दिन महाकुंभ के दौरान सुबह के 5 बजे का स्नान भी किया था। हाँ, मुझे भीड़ की भी पता है, पर ये जो सरकार कहती है ना कि भगदड़ मची थी, वो भगदड़ बताती ना एक ही जगह पे, संगम नोच पे। तो महाराज जी कह रहे हैं इनके सामने, आंखों के सामने मची जो भगदड़, तो आंखों के सामने वो झूसी घाट की भगदड़ की बात करते, जो सरकार अभी भी एग्री नहीं कर रही होती है, वो 30 लोगों की मरने की बात करती है। सन्यासी जी से पूछिएगा कि क्या ये सत्य है, उन्होंने कितने लोगों की जो है वहां पे देखी थी और क्या देखा हुआ था। हम वहां पे नहीं जा करके वर्तमान, मुझे ये बस लग रहा था कि अगर आप सब बैठे हुए हैं तो कभी तो इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो गलत है तो गलत है। अभी इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हो रहा है प्रकरण वो हो रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी की वजह से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी क्या है, मेला प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है कि माघ मेला शांतिपूर्वक सही तरीके से संपन्न होनी चाहिए। कोई भी स्नानार्थी हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो रोहित जी हो, चाहे वो डॉक्टर पूजा मिश्रा हो, चाहे पैनल में बैठा हो कोई भी व्यक्ति हो, उसको स्नान करने से ना रोका जाए। और उन्होंने हठ धर्म नहीं किया था, वो 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, जहां पुलिस लेकर के गए वहां गए। और ये कह रहे कि उनके बटुकों को समझना चाहिए था। अरे 13-13, 14-14 साल के बटुक, जस्टिफिकेशन नहीं आ सकता इन चीजों, उनको पीटा, 80 साल के संत के पे बूट से रगड़े। और 2 आपको पता होगा 20 तारीख को एक नोटिस आती है, उसके बाद में 22 तारीख को नोटिस आती है। 22 तारीख को नोटिस क्या आती है कि आपने जो ऐसे कृत्य किए हुए हैं तो क्यों ना आपका जो जमीन आवंटन है उसको खारिज कर दिया जाए, आपको बैन कर दिया जाए। तो फिर महाराज जी ने भी कहा, महाराज जी से आप कहाँ टिक पाएंगे, उन्होंने कहा आपने मुझे ये जमीन दी किस नाम पे है? भाई दी तो इसी नाम पे गई है कि वो शंकराचार्य हैं, ज्योतिष मठ के। देखिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप मानेंगे इस बात को पूजा जी आप मानेंगे इस बात को कि योगी आदित्यनाथ जी, मैं देखिए वो कह रहे हैं कि वो औरंगजेब है, बाबर है, मेरे लिए वो भी रिस्पेक्टेड है, वो गोरक्ष पीठाधीश्वर है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही है वो सही है, लेकिन खुद गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट का जो ट्विटर हैंडल है ना, गोरखनाथ मंदिर में गए थे अभी मुक्तेश्वरानंद, तो उनकी आरती करते हुए तस्वीरें साझा की गई है, उसमें भी उनको शंकराचार्य श्री अभी मुक्तेश्वरानंद जी के नाम से ही आगे बढ़ाया गया है। सोशल मीडिया पर सारी चीजें मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि आज की है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरु है उनके साथ भी अब सरस्वती जी की तस्वीरें जो वायरल हुई। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस शो में तो सीधा दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो फैक्ट होंगे मेरे दर्शकों के सामने वही जाएंगे। पूजा जी मैं वापस आ रहा हूँ, राकेश जी आई एम कमिंग टू यू, लेकिन मेरे साथ 5 सेकंड का सबमिशन है। चलिए 10 सेकंड बोलिए। इन्होंने कहा कि क्रोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ सबमिशन ये है कि मैंने अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने क्रोध की बात नहीं। नहीं तो अहंकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। अहंकार तो किसी भी धर्म में होगा, बुराई होगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे साथ इस वक्त जानकारी है आचार्य योगीराज जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है अभी मुक्तेश्वरानंद जी के। आचार्य योगीराज जी मैं आपको नमस्ते करता हूं, नमन करता हूं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि कल रात जो घटनाक्रम हुआ, एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मुझे वो तस्वीरें बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरे सामने अगर कोई भगवा धारण करेगा ना, तो मेरे अगर हाथ में लाठी भी होगी तो वो मैं नीचे रख दूंगा। पहले गुरुदेव को नमन करूंगा, कोई भी हो, मैं जानूं उनको ना जानूं, वो शंकराचार्य हो ना हो, ये तो बहुत दूर की बात है, ये बहुत दूर की बात है। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ शिविर में, क्या है, क्या जानकारी है आपके पास? सरकार से आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, मेला प्रशासन जो कि कह रहा है कि हमने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये लोग कौन थे, पता चला कुछ? देखिए 6:30-7 बजे के बीच में 8-10 की संख्या में कुछ असामाजिक तत्व जो है वो शिविर के अंदर आ गए। ठीक है। और फिर वहां पहुंचने के बाद जो है वो नारा लगाने लगे। उनके हाथ में आप देख रहे हैं लाठी है, डंडे हैं, हाँ है, झंडे हैं। और फिर वहां वो नारा लगाने लगे, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा की का नाम लेने लगे जो है, आई लव यू बुलडोजर बाबा। ये तो कहिए कि हमारे वहां जितने भी समर्थक थे, क्योंकि वो 10वीं पास थे, हम वहां सैकड़ों की संख्या में थे, हजारों की संख्या में थे। अगर हमारे तो थोड़ी सी भी बदमाशी कर जाते तो पता नहीं चलता उनका क्या हुआ। लेकिन हम लोगों ने मर्यादा का ध्यान रखा और हम लोग जानते थे
ये उदंडता करने के लिए ही भेजे गए हैं। आप देखिए, अब योगी आदित्यनाथ अपने लोगों को, अपने गुंडों को भेजेंगे वहां पर, ये हालात है प्रदेश सरकार की जो है। योगी राज जी, मैं आपकी और बातों से, बिल्कुल आपके तथ्यों से मैं 100% सेटिस्फाई होना चाहता हूं, संतुष्ट होना चाहता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं योगी के गुंडे, क्योंकि वो बुलडोजर बाबा, आई लव यू बुलडोजर बाबा। हाँ। इससे पता चलता है कि योगी के ही आदमी थे वो, नहीं तो मोदी का नाम लेते हैं ना, हर हर मोदी और कुछ कहते हैं। हाँ। अगर वो आई लव यू बुलडोजर बाबा, इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ की वो आदमी है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में ये हालात हो गए हैं कि अगर आप सच बोल देंगे तो आपके दरवाजे पर 10 लठबाज पहुंच जाएंगे, 2 कट्टेबाज पहुंच जाएंगे, नहीं तो आपके घर के सामने बम फोड़ दिया जाएगा। हाँ। ये हालात है इस सरकार में जो है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम कहते सनातनियों की सरकार है, कैसे सनातनी की सरकार, उनसे अच्छे तो केशव प्रसाद मौर्य जी है, जिन्होंने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य की हम माफी मांगते हैं। वो व्यक्ति ठीक है। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के गुंडे, उधर से कह रहे हैं हो सकता है ये योगी जी को बदनाम करने की साजिश हो, क्योंकि जब शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ये कह सकते हैं कि वो औरंगजेब हैं, बाबर हैं, इतने मंदिर तो औरंगजेब ने नहीं तोड़वाए जितने वाराणसी में योगी ने तोड़वा दिए। कालनेमी की बात यहाँ पर हुई, उन्होंने भी कालनेमी का जिक्र कर दिया। लेकिन मैं एक बार फिर से हरि कृष्णानंद जी आपके पास आना चाहूँगा। हरि कृष्णानंद जी, एकता है कि नहीं है साधु संत समाज में? मैं ये कह रहा हूँ कि देश इधर उधर हो जाए, भटक जाए, तो उसका जागरण करने का कर्तव्य तो मुझे लगता है मेरे साधुओं का ही है, मेरे संतों का ही है। लेकिन इस मामले में इतना बटाव क्यों है? मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूं कि एक वो व्यक्ति जो साल 2007 में जब किसी की भी XYZ की सरकार, हो सब जानते हैं किसकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, जब राम सेतु को तोड़ने की बात आई, सबसे मुखर होकर कोई व्यक्ति सामने आया, और भी संगठन होंगे, लेकिन वहां पर अवि मुक्तेश्वरानंद जी भी खड़े थे। उसके बाद आगे यमुना पर जब डैम बनाने की बात आई, उन्होंने कहा नदियों को सिर्फ पानी मत समझो, ये हमारी जीवनदायिनी माँ है। तब उन्होंने डंडे खाए अवि मुक्तेश्वरानंद जी ने। उसके बाद 2015 में गणेश विसर्जन के दौरान जो पूरा घटनाक्रम था, तब उन्होंने डंडे खाए। हम आज राम मंदिर को देश की आत्मा बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 1100, 1200, 1300, 1400 पन्नों का पेजेस का जो पूरा गट्ठा है, उसमें स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी का नाम है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनके चेले, उनके शिष्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी, इसके अलावा और भी हमारे साधु संत होंगे, परम पूजनीय संत होंगे, उनकी फाइंडिंग्स, उनकी एनालिसिस ने हमारे सामने क्लियर तस्वीर भी रखी। क्योंकि सारा विवाद राम मंदिर का यही था ना, कि रामलला का जन्म यहां हुआ था कि कहां हुआ था। ऐसे व्यक्ति पर अगर डंडे चल रहे हैं, तो क्या साधु संत समाज को एक साथ नहीं आना चाहिए? एक सनातनी होने के नाते मेरा यह सवाल है। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं सभी उन कार सेवकों सहित हर संत का मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने राम मंदिर को बनवाने के लिए अपना योगदान किसी भी तरीके से दिया। दूसरी बात, इन चारों शंकराचार्यों में से केवल एक जो ये अवि मुक्तेश्वरानंद जी जिस पीठ को रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं मैं शंकराचार्य हूं इस पीठ से, यही क्यों कंट्रोवर्सी में रहते हैं हर वक्त? बाकी 3 क्यों नहीं? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए, आप कंट्रोवर्सी में बने रहिए, जैसा भी आप चाहते हैं वैसे करते रहिए। हम गो, गंगा और गायत्री को भजने और उसको नमन करने वाले लोग हैं हमारे अंदर। और सबसे बड़ी बात, साधु और संत वो कौन होते हैं? ना तो साधु अपमान से दुखी होता है और ना सम्मान से खुश होता है। आपके अंदर अहम इतना है कि आप ऐसे मौके के ऊपर भी अपने को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। ये कहाँ की विद्वत्ता है आपकी? हमें तो बड़ा कष्ट होता है। आज संत समाज 2 भागों में बटा हुआ नजर आता है। लोग ऐसा कहते हैं, नहीं तो मैं इसको नहीं जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ। हाँ, गुरुदेव, हम अपना रोष व्यक्त करते हैं। हाँ। मैं गाय के लिए समर्पित हूँ, मैं गाय भजता और पूजता हूँ, लेकिन आपका जो निर्णय है वो गलत है, और गलत को गलत कहना मेरे को आता है। और मैं एक स्वच्छंद इस भारत का नागरिक होने के साथ ही अपनी कानूनी जो मेरे को अधिकार है, मौलिक अधिकार है मेरा,
मैं उसके नाते, एक साधारण व्यक्ति के नाते आपसे निवेदन करूंगा कि आपको स्नान कर लेना चाहिए था बसंत पंचमी का, आगे भी आपको करना चाहिए, लेकिन इस जिद को आप त्याग दें कि कोई आए और मुझे मनाए। काय बात का आना और मनाना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ गुरुदेव आप लोग कुछ बोल रहे हैं ना आपके सामने, मेरा बोलना मुझे खुद उचित नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ना गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि ज्योतिर्मठ पीठ के ये शंकराचार्य हैं, ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, डंडे भी ये खाते हैं, कंट्रोवर्सी में रहते हैं, तो बाकी जो 3 शंकराचार्य हैं, परम पूजनीय शंकराचार्य हैं, वो एक बार आ जाए ना साथ में, वो बता दे कि ये शंकराचार्य है कि नहीं है। एक आम हिंदू अपने साधु संतों से, अपने शंकराचार्यों से ये चीज तो चाहेगा ना। हाँ, 2 का समर्थन है, हाँ, 1 का नहीं है। हाँ, कैसे तो मेजॉरिटी तो उनके साथ है ना। फिर एक आम आदमी कैसे समझेगा? आप बताइए, एक आम आदमी कैसे समझेगा? कैसे आप समझाएंगे? आप समझाएंगे गुरुदेव? कंट्रोवर्सी में फंसवा दिया गुरुदेव, मैं चाहता हूं आप समझाएं। आपसे बढ़कर कुछ नहीं होगा इस देश में। मैं साधु संतों का बहुत मान सम्मान करता हूं, हर कोई करता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, ये सौभाग्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि मैं भारत की इस धरा पर पैदा हुआ, एक भारतीय हूं। इसीलिए मैं आपके सामने तो ना ज्ञान में ना शास्त्रार्थ में मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करता। मैं तो अभी भी आपके सामने एक शिष्य की तरह ही हूं, लेकिन एक शिष्य वो शिष्य जो सवाल पूछता है, वो शिष्य जो सवाल पूछता है, जो जवाब जानना चाहता है। और इस वक्त देश का हर एक व्यक्ति इस जवाब को जानना चाहता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अब तो सनातन की जागरण हो गया है पूरे देश में। जय श्री राम, जय सिया राम, मां गंगा यमुना सरस्वती, इन्हीं की बात चल रही है। वो एक आम सनातनी जानना चाहता है कि क्या कुछ चल रहा है। मेरे देश की ये इमेज बाहर नहीं जाए कि साधु संत भगवाधारी सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के नाम पर लड़ रहे हैं, मुझे नहाने नहीं दिया गया, मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिला, इस पर मैं आपसे आगे बात करूंगा, सार्थक चर्चा करूंगा। योगीराज जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अब योगी आदित्यनाथ सूबे को भी नेतृत्व कर रहे हैं, यूपी रोज नए आयाम पर आगे बढ़ रहा है, वो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन्होंने हमेशा कहा है कि साधु संतों का सम्मान होगा, साधु संतों का सम्मान होगा, साधु संतों का सम्मान होगा। अभी गुरुदेव महाराज जी हैं मेरे साथ, हरि कृष्णानंद जी, उन्होंने कहा उन्होंने सिर्फ कालनेमी का जिक्र किया, उन्होंने किसी का नाम थोड़ी लिया। आप क्यों ये समझ रहे हैं कि उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद जी को कालनेमी कहा होगा? योगीराज जी? नहीं, मैं स्वामी जी की बात से सहमत हूं। बिल्कुल उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के लिए नहीं कहा है, ठीक है, उन्होंने कहा कालनेमी। मैं बताना चाहता हूं कालनेमी जो है, मिशन कालनेमी चलाए, ऐसे उत्तराखंड में सरकार ने मिशन कालनेमी चलाया था, यूपी में भी मिशन कालनेमी चला के ढूंढने वो जो है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर वो कालनेमी यूपी चलाएंगे तो कालनेमी योगी जी के पास ही मिलेंगे जो है। अच्छा, जिनको 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं था, वो आज करोड़ों की गाड़ियों में ढूंढ रहे हैं। असली कालनेमी वही है जो कल्पना करिए, पूरे उत्तर प्रदेश में टहल टहल के वसूली कर रहे हैं, असली कालनेमी वो है। हम तो कहते हैं तो स्वागत करेंगे कि वो मिशन कालनेमी चला के ढूंढे, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं। और दूसरी चीज, स्वामी जी ने एक बात और कहा, कंट्रोवर्सी, अगर जो है गणेश की मूर्ति तोड़ी जाएगी तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विरोध करेंगे, भले वो कंट्रोवर्सी ही क्यों न कहा जाए। राम सेतु तोड़ा जाएगा तो शंकराचार्य जी उसका विरोध करेंगे, भले ही उनको कंट्रोवर्सी क्यों न कहा जाए। राम मंदिर का मुकदमा लड़ना होगा तो जगत गुरु शंकराचार्य जी लड़ेंगे, बहस करेंगे, जाएंगे, भले ही उनको कंट्रोवर्सी क्यों न कहा जाए। हम में अगर कंट्रोवर्सी कहा जाता है तो ऐसी कंट्रोवर्सी धर्म के लिए हम कुछ भी करने को तैयार। तो योगीराज जी इस मामले का पटाक्षेप क्यों नहीं कर देते आप लोग इस मामले का पटाक्षेप क्यों नहीं कर देते? एक आम हिंदू के मन में ये सवाल आए क्यों कि अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं कि नहीं है, क्लियर हो जाए ना। ऐसे कालनेमियों का ये साथ दे रहे हैं जो हमारे समाज को 2 भागों में बांट रहा है। कौन साथ दे रहा है गुरुजी? कालनेमी योगी जी नहीं है, कालनेमी योगी के पास में है, वो कालनेमियों से ही घिरे हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, ढूंढे ना वो कालनेमी, हमने कहा मना किया। इस्तेमाल मत कीजिए, योगी जी हमारे हैं, सम्मान हम अपने गुरु को देते हैं, उससे कहीं ज्यादा सम्मान मैं देता हूं। और गोरखनाथ जो पीठाधीश्वर है, कोई ऐसे वैसे पीठाधीश्वर नहीं है। आरू राकेश जी तुरंत और अच्छे खासे मुकदमे हैं। नहीं, आचार्य योगीराज जी और धर्मगुरु जी मेरे साथ आ जाए। योगीराज जी, मैं कह रहा हूं इस मामले का पटाक्षेप कब कैसे होगा? एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सर्टिफिकेट देगा कि कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है? तो चारों शंकराचार्य एक साथ बैठ जाएं,
इतना मुश्किल है क्या? मुझे बता दीजिए, इतना मुश्किल है क्या? जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि दुनिया में खुशहाली हो, भारत तो खुश रहे, दुनिया खुश रहे, जब हम इतनी बड़ी बात कर सकते हैं, और ये सिर्फ बात नहीं है, ये सिद्धांत है हमारा, तो क्या चारों शंकराचार्य एक साथ एक जगह पर बैठकर ये बता नहीं सकते कि हाँ ये शंकराचार्य मामला खत्म, पटाशेक हो गया? चारों शंकराचार्य एक हैं। श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य जी ने किया, वो साथ में हैं। सदानंद जी द्वारिका के हैं, हाँ। वो साथ में हैं। हाँ। ज्योतिष पीठ के वो स्वयं ही शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी हमारे जो पुरी के महाराज जी हैं, ठीक है, वो कहते हैं हमारे लाडले, ठीक है, ठीक है। हरिकृष्णन जी, फिर ये मामला उठ क्यों रहा है? मेरा समर्थन आपको है, वो तो आज भी तटस्थ है, वो तो आज भी मौन है। हम चारों आप बताइए, यहाँ फंसी हुई है। 11 मार्च को दिल्ली में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, 11 मार्च को दिल्ली में चारों शंकराचार्य जगह इकट्ठा हो रहे हैं। चारों शंकराचार्य, ठीक है, आपकी बातें आ गई। हरिकृष्णन जी, हरिकृष्णन जी बात कह रहे हैं, मैं भी इसमें सहयोगी हूँ इस बात के लिए। मैं भी पुरजोर ताकत से लड़ूंगा इस बात के लिए कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के लिए, कि आप कह देंगे कि जी आप तो बाबर हैं, आप तो औरंगजेब हैं, ये शोभा देता है क्या एक संत को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना? और आप भी इस तरीके की भाषा कहते हैं योगी जी के आसपास ही ऐसे काल में भी। अरे थोड़ा सा तो संभल के बोलिए, आप थोड़ा सा तो संभल के बोलिए। नहीं, सही बात है, ये बात बिल्कुल सच है। शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए दोनों तरफ से, दोनों तरफ से शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन मेरे पैनल में कम से कम ये अच्छा है कि योगी राज जी और हरिकृष्णन जी एक साथ हैं, वो कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। राकेश जी प्लीज जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए, मुझे कंक्लूड करना है जल्दी से। नहीं, अभी मैं योगी राज जी को सुन रहा था, मुझे लगा किसी राजनेता का कमेंट सुन रहा हूँ। अच्छा, जो उनका जो कमेंट्री है वो एक राजनेता की तरह लगा। हो सकता है पूजा जी को सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, पूजा जी अच्छा बोल रही थी। मुद्दा ये है कि हरिकृष्ण जी जो बात कही पहले कि बार बार ये ज्योतिर्पीठ जो मठ है हमारा विवादों में क्यों आता है। 1952 से लेके आज तक, मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, 1989 में 89 स्वामी वासुदेवानंद जो बने थे, वहां विवाद हुआ था। 2022 में स्वरूपानंद जी के जाने के बाद, उसके बाद फिर तब से विवाद चल रहा है। भाई हम क्या इतने गिरे हैं, हमारे सनातन हिंदू धर्म के लोग या हमारे संत, हमारे शंकराचार्य, वो मामला कोर्ट निपटाएगा? भाई हमारे धर्म के सामने, हमारे सनातन परंपरा के सामने, हमारे समृद्ध इतिहास के सामने क्या हम इतने गिर गए हैं कि उसमें राजनेता या कोर्ट या कोई इंटरफेयर करे? सही बात है। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, हम विश्व गुरु की बात नहीं करते, हम हैं और रहेंगे। हमारा पूरा इतिहास, संस्कृति सबको पता है कि जितने देश घटक बटे हैं, जितनी द्वीप बने हैं, उसके पहले क्या था। जो वेद पुराण उपनिषद की बात करते हैं, मुझे जैसा आप बोल रहे थे ना कि भाई हिम्मत है या नहीं है, एक शिष्य होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक सनातन हिंदू होने के नाते कष्ट तो होता है। पूजा जी को भी कष्ट होगा, हरिकृष्ण जी जब एक बटुक को पीटा जाएगा, बटुक को शिखा से खींचा जाएगा, किसको दुख नहीं होगा? पूजा जी प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। पूजा जी मुझे बता दीजिए, अब कौन तय करेगा कि शंकराचार्य कौन तय करेगा, साधु संत कौन भगवा पहनेगा? ये सत्ता तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट या मेरी आस्था? आर्टिकल 25 और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वर्डिक आ चुके हैं, जहां पर ये साफ साफ है कि जो धर्म है, धर्म का निर्धारण सरकार और जो है सत्ता नहीं करेगी, न प्रशासन करेगा। धर्म का निर्धारण धार्मिक लोग करेंगे। वहां पे सरकार और प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट तभी आएगा जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रहेगी, उसके अलावा नहीं आ सकता है। और जो तक विवाद होता रहता है, मैं उसको बोलना चाहती, निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी हैं, मैं उनकी कथा सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा बढ़िया लगा, उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जी ने 11,000 राज किया था, 11,000 साल तक, 14 वर्ष का वनवास किया था। और 14 वर्ष का वनवास जो है रामचरितमानस में मिलता है, रामायण में मिलता है। पर राम राज्य जो था 11,000 का, सोचिए 14 वर्ष उसके कंपैरिजन में क्या है, 11,000 का, उसका वर्णन चंद छंदों में मिलता है। ऐसा इसलिए है, 7 युग से राम जैसे थे वैसे हैं, ये काकभूषणी जी ने कहा है। नहीं ठीक है, आज का वक्त, आज डिबेट, ये इशू बहुत लंबा जा सकता है और इतनी आसानी से थमने वाला भी नहीं है जिस तरह के इंडिकेशंस है। लेकिन आप सब लोग जुड़े, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े भारत एक्सप्रेस पर, आप सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार है, नमस्ते। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ बात अभी मुक्तेश्वरानंद जी की नहीं है, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि सत्ता परिभाषित करेगी क्या धर्म और कौन शंकराचार्य। इसी को लेकर आगे भी जो डिटेल्स आएंगी दूंगा आपको। फिलहाल 5 की पड़ताल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।